पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद पहली बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची है। बता दें आपको कि और यहां पर पहुंची जब वो तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जोरदार उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बता दें आपको कि जश्न मनाया जा रहा है देश में। अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी हैं। मालेगांव केस में बरी होने के बाद 17 साल से मालेगांव केस का ये जो पूरा मामला चलता रहा, अब इसमें बरी हो गई हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तब भोपाल पहली बार पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। कल उन्होंने एक बयान भी साझा किया था। बता दें आपको, इस बयान में उन्होंने कहा था कि पुरानी जांच एजेंसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे उन्होंने, जो कि विवादित बयान उनकी तरफ से और काफ़ी चर्चा में भी रहा। और लगातार आपको बता दें कि इस तरीके से जो है बयानबाजी भी अब इस पर हो रही है। हालांकि ये बड़ी खबर है कि भोपाल साध्वी पहुंची हैं और यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। कांग्रेस हमेशा परमवीर को लेके क्या कहेंगी? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही मुख्य इसमें एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। भोपाल से हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु का रुख करेंगे। वासु, हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से कार्यकर्ताओं में यहाँ पर खुशी की लहर है और सिर्फ भोपाल में ही नहीं, अलग अलग जगहों में हम देख रहे हैं कि जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि इनका जो ये बयान है, ये काफ़ी बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं एटीएस पर कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और ये गंभीर आरोप कि बड़े लोगों के नाम लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। बिल्कुल, देखिए, भोपाल की पूर्व सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर बरी होने के बाद मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपों से पहली बार भोपाल पहुंची और जाहिर सी बात है कि उनके जो तमाम सारे समर्थक हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कोर्ट का निर्णय आने का, और जब निर्णय आया और उनके पक्ष में निर्णय आया तो जश्न मनाया गया। जब वो भोपाल पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जब वो मीडिया से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई थी लेकिन सत्य की जीत हुई और इस पूरे ट्रायल के दौरान जो जांच एजेंसी है, खासतौर पर एटीएस को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप जो है वो लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करने की बार बार कोशिश की गई और एक बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये है कि बड़े लोगों का नाम इस पूरे मामले में लेने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया, चाहे वो संघ से जुड़े हुए लोग हो, चाहे फिर वो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों। पीएम मोदी का भी वो जिक्र करती हुई नजर आई। तो ये तमाम सारी बातें जो है वो अब निकलकर सामने आ रही है और लगातार इस दौरान भी प्रज्ञा ठाकुर, अगर आप देखें तो हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर और देश के तमाम मुद्दों को लेकर काफी मुखर नजर आई। कई बयान जो है वो उनके इस दौरान आए और चर्चाओं में भी रहे। बहरहाल अब मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो 17 साल से लगातार केस चल रहा था, सुनवाई हो रही थी, कई बार सुनवाई हुई और कई तरीके की बातें बीच बीच में निकलकर उसमें सामने भी आई और जब अब उनको बरी कर दिया गया है और उनके साथ तमाम जो और अन्य आरोपी बनाए गए थे उनको भी बरी कर दिया गया है, तो बहुत खुलकर इस दौरान जो तमाम सारी चीजें हुई तो वो प्रज्ञा ठाकुर लोगों के सामने अब रखती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अब रुख रहता है। जिस तरीके से आरोप उन्होंने एटीएस पर और कांग्रेस पर भी कई बार उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस के इशारे पर ये सब कुछ किया गया, ये भी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। तो लंबी सियासत इस पूरे मामले में आने वाले समय में प्रदेश के अंदर होती रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी वासु साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। और तस्वीरें आपने देखी और